धर्म का फल जीवन सुखमय बनाता है, यही होता है ना। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, ये पंक्तियाँ आती हैं। धर्म के करने से व्यक्ति सांसारिक रूप से सुखी हो जाता है और धर्म के करने से, पालन करने से उसका परभव भी बड़ा सुखमय हो जाता है। तो आप लोग धर्म तो बहुत सालों से कर ही रहे हो, तो आशा है हर व्यक्ति यहाँ पर सुखी होगा। आप सभी सुखी हैं? कोई विकल्प नहीं कि सबसे ज़्यादा विकल्प आप ही लोगों को है। कहा जाता है जो जितना पढ़ा लिखा है वो उतने ही टेंशन में जीता है। गलत तो नहीं कह रहे? जो जितना बड़ा है वो अंदर से उतना ही खाली भी है शायद। जितनी बड़ी ढोल होती है पोल भी उतनी ही बड़ी होती है, ऐसे ही है ना। देखने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन अंदर की स्थिति तो आप ही जानते हैं या भगवान जानता है, कौन जानता है। ऐसा क्यों है कि दुनिया के क्षेत्र में जिस व्यक्ति ने इतनी प्रोग्रेस की, आंतरिक क्षेत्र में वो उतना खाली क्यों रहता? दुनिया के क्षेत्र में जो बैलेंस बना लेता है, अपने ऑफिस में बैलेंस बना लेता है, अपनी लाइफ में बैलेंस क्यों नहीं बना पाता है? आप हजारों को मैनेज कर लेते होंगे ऑफिस में, कुछ लोग ऐसी सीनियर पोजीशन में भी होंगे जिनके अंडर बहुत बड़ी टीम होगी ना, और सब आपके इशारे पे चलते हैं, सब आपकी बात मान लेते हैं, कभी आपके अगेंस्ट में नहीं भी जाते हैं। और आप जिस घर में रहते हो 2 लोग 3 लोग वो आपकी नहीं सुनते। ऐसा क्यों होता है? जो दुनिया के इतने सारे लोगों को व्यवस्थित कर सकता है वो अपने आप को व्यवस्थित क्यों नहीं कर पाता? कभी आपने सोचा है? आज पहला दिन है, इंट्रोडक्टरी सेशन अपन लेंगे। इस क्लास का नाम है साइकोलॉजी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन का मनोविज्ञान, या यूं कहें जीवन परिवर्तन का मनोविज्ञान। क्या आप जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपकी लाइफ में क्या है, कि क्या होना चाहिए, जिसका महत्व सबसे अधिक है आपके जीवन में? बता सकते हो? क्योंकि ये सेशन इंटरेक्टिव रहेगा, मन में कम्युनिकेशन नहीं होगा। हम यहाँ प्रवचन देने नहीं बैठे, प्रवचन का समय अलग रहेगा बाद में। वैसे हमारी स्टाइल अलग ही प्रकार की है, हम आपको इन्वॉल्व करके विषय को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कोई हमें बता सकता है आपने क्या सोचा कि आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जिसको आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? खड़े करके बोलना है, कॉर्डलेस से बोल लेना। सोचो, विचारो, विचारिए। जी, हेल्थ। हेल्थ, अच्छा। और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, और क्या है? नमस्ते महाराज जी, पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड। बहुत सारी बातें आप लोग बोल रहे हैं। नमस्ते महाराज जी, परिवार, हाँ। और भी कोई है सोच सकता है? थोड़ा सा आपके मन की बात तो हम समझ लो, जान लें। आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन किस तरीके से हम जिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चंचल मन को शांत, चंचल मन को शांत कैसे करें? नमस्ते महाराज जी, विदाउट टेंशन आप ले, विदाउट टेंशन लाइफ होना चाहिए।
कंपैरिजन में कैसे ना पड़े? कंपैरिजन में कैसे ना पड़े? नमस्ते महाराज श्री। दूसरों की बातों से कैसे ज्यादा इफेक्ट ना हो, इग्नोर करना। अच्छा, दूसरों की बातें हमें प्रभावित ना करें। शायद आप सभी लोग इन टॉपिक्स के बारे में समझना चाहते हैं। नमस्ते महाराज जी, अपना फ्यूचर सिक्योर करना महाराज जी। भविष्य, फ्यूचर सिक्योर करना। नमस्ते महाराज जी, जीवन से भय को कैसे दूर करें? अच्छा, फियर को ओवरकम कैसे करें? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कर्म ऐसी आत्मा का विकास भी हो दैनिकचर्या में। कर्म ऐसे करे कि आत्मा का विकास हो। नमस्ते महाराज जी, सबको संतुष्ट कैसे करें? सबको संतुष्ट कैसे करें? नमस्ते महाराज जी, को एग्जिस्टेंस कैसे करें? को एग्जिस्ट कैसे करें? बहुत अच्छी बात है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं। नमस्ते गुरुदेव, नेगेटिव थिंकिंग कैसे दूर रहे? नेगेटिव थिंकिंग से कैसे दूर रहें? नमस्ते लंबी लिस्ट तैयार हो रही है। महाराज जी, बहुत सारे निमित्त मिलते हैं राग द्वेष के, जैसे राग द्वेष से कैसे बच पाए? राग द्वेष से कैसे बचें? नमस्ते 4 महीने कम पड़ेंगे लगता। नमस्ते महाराज जी, अंत कैसे सुधरे हमारा? जीवन का अंत कैसे सुधरे? नमस्ते महाराज जी, जॉब और मन को शांति कैसे मिले? जॉब कैसे सिक्योर हो जाए, ऐसे कहना चाह। हाँ महाराज जी, फोकस और मोटिवेशन को 4 दिन से ज्यादा या 1 हफ्ते से ज्यादा मेंटेन कैसे करके रखें? अच्छा, मोटिवेट कैसे करें अपने आप को? ठीक है, अब अपन आगे चले, थोड़ा समझ ले। इतने सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी और सबकी बातें सुनकर के ऐसा लगता है कोई भी अपने वर्तमान से संतुष्ट नहीं है ना? फ्यूचर में वो बहुत कुछ चाहता है, सभी कुछ अच्छा चाहता है। आचार्य भगवान ने एक हाइकू लिखा है, जितना चाहा, जो चाहा, जब चाहा, क्या कभी मिला? 3 पंक्तियों की कविता है। जितना चाहा, जो चाहा, जब चाहा, क्या कभी मिला? हर व्यक्ति बहुत कुछ चाहता है, बहुत सारी चीजें चाहता है। 3 चीजें इसमें, क्वांटिटी, आप क्या चाहते हो और कब चाहते हो। मिला? नहीं मिला ना? तो क्या किसी को नहीं मिलता जो चाहता है? जो उसकी डिजायर्स होती हैं, क्या कभी फुलफिल नहीं होती? अभी सबने बहुत सारे अपने विचार रखे और सब के विचार सुनकर के लगता है कि सब परेशान है। आप सभी बहुत कुछ चाह रहे हो लेकिन अधूरे हो अभी। तो उसे ही हम समझने की कोशिश करें, कैसे हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाए। उसके पीछे छिपा हुआ मनोविज्ञान क्या है? जो व्यक्ति इस मनोविज्ञान को समझ लेगा वो बहुत अच्छे से अपना मनचाहा प्राप्त कर सकता है। हमने आपसे एक बात पूछी थी, आपने सबने अपनी अपनी समस्या सुना दी। हमने पूछा कुछ और था। हमने प्रश्न किया था कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो हमारे भीतर होना चाहिए, जो हमारी जिंदगी को बहुत अच्छा बना दे, जो हमें हर सिचुएशन को फेस करने की कला सिखा दे। हर चैलेंजेस, बड़े से बड़े चैलेंजेस भी क्यों ना आए लाइफ में, हर चैलेंजेस को हम बड़े अच्छे से जीवन के हर मोड़ पे, हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में अच्छे से सामना कर सकें। क्या होना चाहिए? जो गुण यदि हमारे भीतर आ जाए तो फिर हम हर एडवर्स सिचुएशन में बड़े अच्छे से खड़े रहेंगे। सोच सकते हो आप कि आपने से बहुत, सबने बहुत कुछ कहा। किसी ने कहा फियर को जीतना है, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, बैलेंस बनाना है, कषायों को जीतना है, आत्मा की बात की, पाप को छोड़ना है, नेगेटिव थिंकिंग को ओवरकम करना है, ओवर थिंकिंग को जीतना है, और न जाने क्या क्या आपने बातें सबने रख दी। लेकिन क्या होना चाहिए हमारे भीतर ऐसा? यदि
वो आ जाए तो हर प्रश्न का उत्तर, हर समस्या का समाधान हमें मिल जाए। सोच सकते हो, हमने प्रश्न ये किया था आपसे, पर आपने इसका तो उत्तर दिया नहीं, आपने कुछ और ही कह दिया सबने। बताओ क्या होना चाहिए? समता भाव, समता परिणाम। समता परिणाम, आपने तो इफेक्ट की बात कर दी, आपने तो रिजल्ट की बात कर दी कि होना चाहिए। ठीक है, नो डाउट, सही है। जो व्यक्ति इक्वेनिमिटी में रहता है, साम्य भाव में रहता है, समता भाव में रहता है, वो हर परिस्थिति का सामना कर लेता है। लेकिन प्रश्न ये है, वो आए कैसे? संयम से। नहीं, अभी वो बात, अभी धर्म की बात नहीं कर रही हूं। प्रश्न ये है कि हम चाहे कहीं भी हों, कैसे भी हों, उन परिस्थितियों में न टिके। क्या हमें खोजना चाहिए अपने भीतर? किसका अध्ययन हमें करना चाहिए? जीवन में प्रश्न उठाना सीखो। आचार्य भगवान हमेशा कहते थे, उत्तर से ज्यादा महत्वपूर्ण लाइफ में प्रश्न होता है। इसके अंदर से प्रश्न उठता है, वो तो उत्तर अपने आप खोज ही लेगा, उसकी चिंता नहीं करना। लेकिन जिसके मन से प्रश्न उठता नहीं है, वो हमेशा भटकता रहता है। आप लोग बहुत कुछ जानते हो, आपके पास, सबके पास डिग्री है, विज्ञान भी पढ़ा है, साइंस सबने पढ़ा होगा क्योंकि आईटी फील्ड में हो, है ना? क्या आपने कभी अपने मन के विज्ञान को पढ़ा है? आपने फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, मैथमेटिक्स पढ़ी, अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ी होगी, इंजीनियरिंग, ड्राइंग पढ़ी होगी, सीएस है, आईटी है, जो भी फील्ड से हो, आपने सारे सब्जेक्ट पढ़े। दुनिया का सारा विज्ञान, ज्योग्राफी, अंतरिक्ष विज्ञान सब पढ़ा ना? सभी ने सब कुछ पढ़ा। कितने लोग ऐसे हैं यहां पर जिन्होंने अपने मन के विज्ञान को पढ़ा है? अपने मन के विज्ञान को जाना है। तो हमारी दृष्टि में सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई सब्जेक्ट है अथवा होना चाहिए व्यक्ति की लाइफ में, तो वो है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। अजीब सा ही लगता, हम सबको जानते हैं लेकिन सिर्फ अपने आप को नहीं जानते। नहीं लगता अजीब सा? लगता है कि नहीं? आप बहुत कुछ जानते हैं, एआई के जमाने में रह रहे हो, आप लोग धार्मिक भी हों तो आपने शास्त्र स्वाध्याय भी किया होगा। बहुत सारे लोग शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, जाप देते हैं। कुछ लोग संयम की बात कर रहे थे, व्रत नियम की बात कर रहे थे। करते हैं, करना चाहिए, नो डाउट, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।